100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं सरकार का कार्यकाल, नायब सैनी की सरकार का काम हो पाए हैं? देखो, अगर सरकार की बात करें, तीसरी बार जनता ने हम पर विश्वास दिखाया, जताया है। और तीसरी बार हमारी सरकार, हरियाणा जब से बना है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। तो जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नीयत, नीति, जो विकास हमने किए, उस पर हमारी सरकार तीसरी बार आई। और रही कामों की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई। तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए, उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। अधिकारियों की बैठक 2-3 बार हमारी हो चुकी है। अभी जो भी घोषणा पत्र में हमारी मांगे हैं, उनको सबको जल्दी से जल्दी और कैसे पूरा करें, उसके लिए बैठक और भी आगे हमारी होंगी। और इसी तरह से पटवारियों की बात करें, और जो भी हमारी घोषणाएं हैं, उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। पटवारियों की आपने बात की, तो पटवारियों की जो सूची आई थी कि भ्रष्ट हैं पटवारी, उसमें फिर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कहाँ से आई, इसकी जांच होगी और जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। आप इसको कैसे देखते हैं कि सूची बाहर आ गई इस तरीके से खुफिया? देखो, इसकी जांच हो रही है कि भाई किस तरह से ये बाहर आई है, और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। और कार्रवाई ज़रूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है, तो जब भी बनी है, उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है। और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सर, एक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 100 दिन के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। देखो, बेरोजगारी की बात करें, 24,000 नौकरियां दी हैं, पटवारियों को भी हमने लगाया नए। तो अभी तो 100 दिन ही हुए हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, लिखा है, उसके पूरे वादे जो हमने जनता से किए हैं, पूरा करेंगे, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जो पटवारी नाराज हैं इस सूची के आने के बाद, और कई जगह पर उन्होंने काम बंद कर दिया है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं, उसको कैसे संभालेंगे? देखो, जो भ्रष्ट है, जो जिसके नाम इनमें आए हैं, उनको तो दिक्कत होगी होगी। और ये पहली बार हुआ है इस तरह से किसी भी सरकार में कि इस तरह की कोई एक सूची बनाई गई है। तो इस पे तो आप लोगों को भी, सबको इसकी सराहना करनी चाहिए कि भी इस तरह से कोई, अगर सरकार ही कह रही है कि ये लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करते, या जनता के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो सही है और होनी भी चाहिए। मंत्री जी, इसमें जो तहसीलदारों का भी आ रहा है कि कह रहे हैं कि आगे जो कार्रवाई होगी तहसीलदारों का, उसमें अगला नाम लिस्ट में। देखो, कोई भी अधिकारी कोई भी पद पे हो, किसी पोस्ट पर हो, अगर वो भ्रष्ट है या गलत करता है, या जनता के साथ व्यवहार सही नहीं है, पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने पिछले दिनों ये लागू किया था कि हर डिपो पे सीसीटीवी लगेगा और वो पूरी देख रेख होगी। अभी क्या आगे प्लानिंग है और अब तक 100 दिनों में क्या कर पाए हैं आप अपने विभाग के लिए? देखो, टेंडर की उसकी प्रोसेस चालू हमने कर दी है, और जल्दी उम्मीद है कि उसके टेंडर हो जाएंगे। और जैसे ही टेंडर हो जाएंगे, तो फिर जिसकी जो भी एजेंसी या जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर लेगा, उसके द्वारा ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने में ये सभी राशन डिपो पे, जो 10 के 10,000 करीब, 10,000 के करीब जो डिपो हैं राशन डिपो, उन पे कैमरे लग जाएंगे। ये सुनिश्चित हो चुका है कि सभी जो कार्ड धारक हैं उनको राशन जिनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, या अभी भी कुछ शिकायतें हैं और कहीं आप कार्रवाई करने के? देखो, जो भी हमें शिकायतें मिली, हमने उन पे कार्रवाई की। और आगे भी अगर हमें कोई शिकायतें मिलेंगी, उन पे कार्रवाई हम करेंगे। और इसके लिए जांच हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4-4 डिपो हर एक अधिकारी ले, और महीने में 4 डिपो के ऊपर जाकर मौके पे मुआयना करे कि किस तरह का कोई शिकायत है, नहीं है, राशन सही तरह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, या कोई पब्लिक की या कंज्यूमर की, उपभोक्ता की कोई और दिक्कत है और कोई शिकायत है, तो उस पर कार्रवाई राशन डिपो वाले के खिलाफ करें, या जो भी कमी पाई जाए, जो भी उसमें सम्मिलित हो, उसको कार्रवाई करें।
सर शिकायतें किस तरह की आ रही हैं डिपुओं की ओर से आपके विभागों, क्योंकि डिपो धारक जो होते हैं वो कई तरह कैसे काम करते हैं जिससे लोगों को राशन मिल पाता है, राशन खराब हो जाता है या वो घपला उसमें कर देते हैं, तो किस तरह की शिकायतें आपको अब तक मिली हैं? देखो, मुझे उकलाना हिसार से शिकायत आई थी कि वो जो गेहूं की हमारी बोरियां हैं उनको गीला करके पानी डालकर उसका मॉइस्चर और वेट बढ़ाकर उसको दे रहे हैं। तो मौके पे मैंने देखा, मुझे पाया कि भी कुछ बोरियों में उन्होंने पानी मिलाया है, पानी डाला था। तो हमने तुरंत कार्रवाई की, 4 अधिकारियों को ऑन द स्पॉट ही हमने उनके खिलाफ सस्पेंड किया उनको, और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो चल रही है, और जो भी ऐसे आगे शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं यहाँ पर कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनकी संख्या हरियाणा में बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्या हरियाणा गरीबी की तरफ जा रहा है? गरीबों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है? देखो, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमने जो लिमिट आय जो है उसकी 1,20,000 पूरे भारत में है, हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया। तो जो 60,000 का जो स्लैब बढ़ा उसमें जो भी लोग और ऐड हुए तो उनको हमने सबको इसमें कंसीडर कर लिया। और पहले ये विपक्ष के लोग जब हमारे कुछ लोगों के राशन कार्ड कम हो गए थे या हटा दिए गए थे या कट गए थे किसी भी कारणवश, तो ये बोलते थे कि आप लोगों ने और बहुत से लोगों के ये राशन कार्ड कम कर दिए या काट दिए। अब हमने जोड़ दिए या जुड़ गए तो अब इनको वहाँ भी दिक्कत है, कटने में भी दिक्कत है, जोड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग अपना स्पष्ट बताएं कि चाहते क्या है, जोड़ना या कटवाना। ये कटवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं कि भाई लोगों के जुड़ गए तो उनके काटना चाहते हैं, तो उस पर भी हम अपना दे बयान कि भाई ये लोगों के ज़्यादा हुए उनको कम करें या काटें, उस पर भी हम देख लेते हैं, बात कर लेंगे। एक मंत्री जी, जो बड़ौली जी का मामला चल रहा है उसमें अनिल विज जी ने कहा कि पार्टी की प्रायोरिटी बरकरार रखने के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मामले को किस तरह देखते हैं? देखो, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं हमारे, जो आप अपने जो गवाह था उसने भी बयान दिए हैं कि भाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ, सब ये पॉलिटिकल स्टंट है और इसमें कुछ उनका कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं ये सारी आप थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएंगी।